हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पाचन एवं शोषण पढ़ रहे हैं। अब आपका जो पाचन है वो क्या था, आपका जो आपके जैविक अणु थे, आपके जो बड़े अणु थे उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या था, आपका पाचन था। जो हम क्या है लास्ट सेशंस में कवर कर चुके हैं। हमारा क्या है आहार नाल में पाचन स्टार्ट हो गया था, जिसमें हम बक्कल कैविटी को कवर कर चुके हैं कि आपका बक्कल कैविटी क्या है और उसके अंदर आपके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो चीज़ हम क्या है कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे लाल ग्रंथियाँ। लाल ग्रंथियाँ क्या है, आपका सहायक पाचक ग्रंथियों का पार्ट है, जो आपका सेकेंड पार्ट होता है पाचन का आपका, ठीक है, उसका एक पार्ट है। इसको हम पहले कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बक्कल कैविटी के पास में होता है, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वो आपकी तीन होती हैं। एक होती है आपकी लाल ग्रंथि, एक होती है आपकी यकृत, एक होती है आपकी अग्न्याशय, ठीक है, लिवर और पैनक्रियास, ये आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स। तो आज हम लाल ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। लाल ग्रंथियाँ क्या है, आपकी मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती है वो भी देखेंगे। जो क्या है स्वभाव में बहिस्रावी प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहली आपकी सबलैंगुलर ग्लैंड, दूसरी आपकी सबमिक्सिलरी ग्लैंड, और एक है आपकी तीसरी आपकी पैरोटिड ग्लैंड। जो आपकी सबलैंगुलर ग्लैंड है उसको हम अधोजीवा ग्रंथि कहते हैं। अब मैक्सिलरी को हम अधोजंभ ग्रंथि कहते हैं, और आपकी पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसको हम कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। पैरोटिड को हम पैरोटिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है पैरेट के जैसी होती है और ये कान के पास में होती है, ठीक है। और जो आपकी अधोजीवा है वो जिह्वा के, जो आपकी सब लैंगुलर है ये आपकी क्या है जिह्वा के नीचे की ओर में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी सब मिक्सिलरी है ये आपकी क्या है दोनों जबड़ों के मिलने के स्थान पर पाई जाती है। और आपकी पैरोटिड आपके जो आपका कान के जो पल्लव होते हैं, पल्ले जो होते हैं उनके नीचे पाई जाती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। अब आप यहाँ आइए, ये देखिए आप, ये देखिए आपकी ये क्या है सब लैंगुलर ग्लैंड, ठीक है, जो आपकी क्या है जिह्वा के नीचे है। और ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड जो आपकी कान के पल्लों के नीचे है, ठीक है। और ये आपकी सब मिक्सिलरी जो जबड़ों के बीच इन दोनों के मिलने के स्थान पर है, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या है ये ग्लैंड्स मिलती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है आपकी जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उनमें एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इनका सलाइवा, ठीक है। अब जो सलाइवा है उसको हम क्या है लार बोलते हैं। थूक जो होता है आपका वो सलाइवा, जो आपकी क्या है लार कहलाती है। फर्स्ट चीज क्या है आपकी सलाइवा में, जो आपका खाना होता है खाने को गीला करके उसे सॉफ्ट बनाने का काम करती है ये, ठीक है। अगर मैं सेकंड चीज की बात करूँ तो जब फूड हम सलाइवा में मिक्स हो जाता है तो उसको क्या ये टेस्टी बनाती है। जब तक आपके फूड में सलाइवा यानी कि लार मिक्स नहीं होगी तब तक आपका फूड क्या टेस्टी नहीं होगा। जैसे आप कहते हो ना कि फूड टेस्टी लगने लगता है, ठीक है, तो वो आपका क्या है लार की वजह से ही टेस्टी लगता है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो जो आपका लार है उसका केमिकल एक्शन होता है फूड पर, ठीक है, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। अब जो आपका लार है उसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। लार में आपका वाटर होता है H2O, ठीक है, एक आपका होता है म्यूकस होता है, ठीक है, आयंस होते हैं। आयंस में आपके 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, 2 निगेटिव आयंस होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव आयंस की बात करूं तो इसमें आपका Na+ होता है आपका, ठीक है, और एक आपका होता है K+। अगर मैं निगेटिव आयन की बात करूं तो इसमें आपका निगेटिव आयन निगेटिव है ये आपका, ठीक है, निगेटिव आयन होता है आपका Cl- और एक होता है आपका वाई कार्बोनेट HCO3-, ठीक है, बाई कार्बोनेट होता है। उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें होता है आपका एंजाइम्स का पाया जाना, ठीक है। एंजाइम्स इसमें होते हैं आपके, और एंजाइम्स में भी क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका लाइसो आपका एंजाइम होता है, लाइसोजाइम होता है आपका, एक होता है आपका सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, लाइसोजाइम और सैलिवरी एलाइमेज। अब जो इसमें म्यूकस है ना, म्यूकस का क्या वर्क है वो मैं आपको बताती हूँ।
जब हम कोई भी भोजन खाते हैं, आप कोई भी भोजन ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, चपाती ले लीजिए, जैसे आपकी कोई भी रोटी ली है हमने या फिर आपका कोई भी ब्रेड लिया, आप कुछ भी खाते हो तो उसमें आप क्या है, अपने भोजन के रूप में क्या है, बैक्टीरिया को भी लेते हो, ठीक है। तो जो वो बैक्टीरिया है उनको मारने का जो काम करता है वो आपका म्यूकस ही करता है, ठीक है। और वो क्या है, आपका लाइसोजाइम भी करता है, ठीक है, जिससे हम क्या है, बीमार होने से बच जाते हैं। और जो ये आपका लाइसोजाइम होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। और जो अगर हम पाचन की बात करें तो हमारा जो पाचन है वो हम किसको पाचित करते हैं, स्टार्च को करते हैं, ठीक है। स्टार्च को पाचित करते हैं हम पाचन में। तो आपका जो आपका 30% जो पाचन होता है वो आपका क्या है, मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। 30% स्टार्च का पाचन मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, अब ये कैसे होता है आपका, जो आपकी अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सलाइवरी, ठीक है, ये इस तरह से होती है आपकी। तो ये क्या है आपका, यहाँ पर एमाइलेज भी है, सलाइवरी एमाइलेज। ये आपका जो ये आपका प्रेजेंस होता है आपका स्टार्च को क्या है, माल्टेज में ब्रेक करता है, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है। और आपका सलाइवरी एंजाइम जो होता है, एमाइलेज जो होता है, आपको स्टार्च को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और वो कैसे करता है, आप देखिए कि आपकी स्टार्च यहाँ पर आपका होगा सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, ये आपका क्या है, माल्टोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है। माल्टोज भी आपका क्या है, आपका एक प्रकार का भोजन का ही रूप है, ग्लूकोज आपका सिंपल होता है और माल्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट का रूप है। अब भोजन क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि हमारे भोजन के क्या है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, एक आपका वसा होता है, एक आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये जो माल्टोज है आपका कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। अब ये जो होता है ना आपका स्टार्च को क्या है, माल्टोज में ब्रेक करता है, ये इसमें क्लोरीन की प्रेजेंसी भी, इसमें क्लोरीन भी आती है आपकी, ठीक है। इस तरह से यही आपका इम्पोर्टेंट है सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। इस तरह से आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स वर्क करती हैं। तो आज हमने सलाइवरी ग्लैंड्स को कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका नेक्स्ट पार्ट्स लेकर आएंगे। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी रही हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।